नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीजीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, और अगर आप इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद है। अब एग्जाम में और क्या पूछा जाता है यहाँ से, क्योंकि सूक्ति भी महत्वपूर्ण है। सूक्ति कहाँ से ली गई है कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय वाले। तो छंद की बात करें तो अनुष्टुप, वासंतिल का, शिखंडी या पुष्पिताग्रा। तो कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें। और छंद की बात करते हैं तो ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात जो अनुष्टुप छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। श्लोक जो आता है इसमें जिसको आप याद रखिएगा, श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो हो। मतलब 8 प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हो गए, 32 है इसमें टोटल। और सभी में जो छठा वर्ण होगा, सभी में जो छठा होगा वो गुरु होगा, और जो पांचवा वर्ण है वो लघु होगा। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में जो सातवां है, पहले तीसरे में सातवां वर्ण गुरु होगा, दूसरे और चौथे में सातवां लघु होगा। तो संवृत जो छंद है, क्योंकि सारे चरणों में वर्णों की संख्या बराबर है, 8 चौके 32 होते हैं इसमें। तो अनुष्टुप छंद है इसमें। सबसे पहला गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति। तो ऐसे है। तो उत्तरामचरित जो उसका आया था उसमें से महत्वपूर्ण श्लोक है, और छंद तो आएगा ही एग्जाम में। नेक्स्ट है केन प्रेक्षागृहाणां प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम आदित्येन रुद्रेण यमेन या विश्वकर्मणा केन प्रेक्षागृहाणां प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम। तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात विश्वकर्मा। नेक्स्ट है रत्नावली कस्य उपरूप कस्य प्रभेदस्य उदाहरणम अस्ति। रत्नावली क्या है, नाटिका है, और उपरूपक की बात है। नाटक तो 10 होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यह मृग, अंक, विधि, प्रहसन, ऐसे। और जो ये उपरूपक आए हैं जिसकी बात यहाँ पर हुई है इसमें, तो उपरूपक जो है वो 18 होते हैं, ये 18 हैं। और जो कि ये रत्नावली आई है इसमें नाटिका, तो ये उसी में से है, क्योंकि उपरूपक के जो 18 भेद होते हैं, रूपक के 10, उपरूपक के 18। तो ये रत्नावली नाटिका है। सबसे पहले नाटिका ही आता है उपरूपक में। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलप्य, काव्य, प्रिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, कविलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका, ऐसे। तो ये उपरूपक है 18, तो इसी में थी ये। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि नाटिका है। कुंतक अनुसारम कवि व्यापार वक्रता प्रकार रहा 865। किसके अनुसार, कुंतक के अनुसार। आचार्य जो कुंतक उनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम उनका काव्य है। और अब यहाँ पर इसके प्रकार जो बताना है इसमें, तो इन्होंने 6 प्रकार इसमें बतलाए थे। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यथार्थ अनुभव कथविध है। ये परमा वाला क्वेश्चन है, यथार्थ अनुभव पर्व। तो इसमें कितने प्रकार की है ये, तो यहाँ पर मानी गई है 4 प्रकार की। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द के भेद से। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात। भवन्ति नम्रः तर्वः फलोदगमयः वाक्यमिदं कुत्र पठ्यते।
जब पेड़ है उन पर फल आ जाते हैं तो उनका झुकाव कुछ नीचे की तरफ हो जाता है। इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं अगर उनके पास समृद्धि आ जाते हैं तो वे नम्र हो जाते हैं। तो वाक्य में दम पठ्यते, तो ये इसका जो संबंध है ऑप्शन होगा ए से, अर्थात नीति शतक से। और नीति शतक की बात करें तो किनकी रचना है? नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि जो उनकी रचना है तो ऑप्शन ए। इसके बाद गुणवत्ता करने का प्रतिपादन, ये वाक्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ये मेघदूत अभिज्ञान शकुंतला किरातार्जुनीय है या फिर उत्तरामचरित है, कहाँ से लिया गया है? तो ये था विज्ञान शकुंतला में से, जो कि महर्षि कालिदास की रचना है और 7 अंकों में है। इसके बाद है गुरुवापी विरह दुखम आशा बंद सहायते, इधम वाक्यमस्ति। मेघदूते किरातार्जुनीयम अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरित, जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात अभिज्ञान शकुंतले। तो ये भी महर्षि कालिदास जैनी की रचना है, 7 अंकों में है और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ली गई है। इसके बाद है धूम आकुलित दृष्टि यजमानस्य पावके एव आहुति पतितः, इदम वाक्यमस्ति। मतलब धुआं आंखों पर छा जाने के बाद भी जो आहुति है वो सही जगह पर ही डली है। तो इस प्रकार का श्लोक था, उसमें से लाइन है इदम वाक्यमस्ति मेघदूते किरातार्जुनीय अभिज्ञान शकुंतला या फिर उत्तरामचरिते। तो ये कहाँ से ली गई थी? अभिज्ञान शकुंतला में से। नेक्स्ट है न खलु धीमताम कश्चित विश्वनाम, इदम वाक्यमस्ति मेघदूते किरातार्जुनीय अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते न खलु धीमताम कश्चित विश्वनाम। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सूक्तियाँ जो आप याद रखिएगा या जो यहाँ पर इसमें आई हुई है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो सूक्तियाँ हैं वो देखने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट है धातु रूपे गणः भवन्ति, धातु रूप में गण है, कितनोत्तय गण? अब जैसे हमने पहले लकार भी किए थे 10, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग आशलिंग लुंग लिंग, ऐसे। इसी प्रकार से गण भी हमने आपको बतलाए थे, भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, ऐसे। तो कितने हैं? 10 हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी आंसर कौन सा बनेगा? ए वाला। तो इनकी जो संख्या है वो 10 है। नेक्स्ट है सुमेलित, मिलान जो है यहाँ पर करना है इनका, मतलब कौन से का कौन सा उदाहरण है, तो ये बतलाना है यहाँ पर। तो इसमें जब हम इनका मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला हो जाएगा, ये 3 1 4 2 वाला। तो इन्हें आप जैसे में देख सकते हैं मिलान करके, तो इनका हो जाएगा ये च्युत वाला, स्तोषुनाश्चु वाला, जलाम जसवंते वाला, जगत प्लस में ईसा जगदीश है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्तुत वाला स्टूनाष्टु जो सूत्र है वो लगता है इसमें। उदाहरण बतलाए थे हमने आपको, रामस हैं, रामस टीकते, पेस्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से, वो वाले बतलाए थे। तो इस प्रकार से 3 1 4 2। नेक्स्ट है मोनस्वर है, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो जल्दबाजी में आप ये ना समझ लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि इसका उदाहरण है, लेकिन नहीं में पूछा गया नहीं है। संस्कृत संभार संसार ये दुख सहते, तो कौन सा है? ये वाला संस्कृत। इसके बाद है पयोधरा, इत्यत्र संधि विच्छेद। पयोधरा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? पय प्लस में धरा है विसर्ग को होकर, वाक प्लस में हरि, कौन सा रूप बनेगा इसका?
तो वाग प्लस में हरी, वागधरी, ये वाला हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भी जो है इसमें दो दो जो रूप है इसके विकल्प से वे बनते हैं, वाघहरी, वाघघरी। तो ये दो बन जाते हैं इसके रूप। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। तो क्वेश्चन है मास प्लस में ऋतु हो, तो कौन सा बनेगा इसका रूप? मास प्लस में ऋतु हो, मासर्तु, ये वाला हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण वाच्य भवन्ति, 2 3 4 5 हमने आपको सारे के सारे वाच्य कराए थे, कर्तृकर्म और भाववाच्य, ये वाले बतलाए थे। तो ऑप्शन 3, पदस्य भेदो भवता है 2 5 चत्वारः त्रि। तो पद के भेद कितने हैं? पद के 2 भेद बतलाए गए हैं। धातु भेदः, धातु के कितने होते हैं? अब पंच है, त्रि है, द्वि, चत्सर है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जैसे, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर। पठ धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम, जो कि ऑप्शन बी में है। लोट लकार उत्तम पुरुष पठानी बनेगा। दिगंबर है, दिक प्लस में अम्बर है, दिगंबर है, क ख ग, तीसरा वर्ण हो जाता है इसमें। अब यहाँ पर पूछा गया समास में तत्पुरुष है, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय है, तो कौन सा समास का प्रयोग हुआ इसमें? तो दिगंबर, यहाँ पर बहुब्रीहि जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। वृक्ष, वनस्पति, इतर का समास है, कौन सा समास है यहाँ पर? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव, वृक्ष वनस्पति में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारा? ये वाला, वृक्ष और वनस्पति। त्रिलोकी है, महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव। त्रिलोकी में 3 लोकों का समूह, समाहार, तो उसको कहा जाता है त्रिलोकी। और जिसमें शुरू में संख्या आ जाती है तो इसका मतलब वह है द्विगु जो समास है होता है। तेरह नाम लोक का नाम समाहार है। लौकिक विग्रह त्रिगस, लोक गस, द्विगु समास। तो कौन से का उदाहरण है ये द्विगु समास का? राम लक्ष्मण भरता, राम लक्ष्मण और भरत, तो इसमें द्वंद्व बहुब्री द्विगु केवल समास कौन सा है यहाँ पर? तो राम लक्ष्मण और भरत दोनों ही पद प्रधान होते हैं इस वाले में। पौरवशाला है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा? पौरवशाला है। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो जो कि ऑप्शन सी में है, पौरवशाला है, पुरुषमशालायाम भव है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष भवति, समवाय संयोग तदात्म्य या सूक्ष्मय है। द्रव्य प्रत्यक्ष तो संयोग सन्निकर्ष होता है इसमें। सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो सन्निकर्ष षड्विध है, संयोग, सूक्ष्मय, सूक्ष्म समवाय, समवाय है, समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ऐसे 6 हैं। प्रार्थनमान बोध का हेतु कति संति, कितने होते हैं प्रार्थनमान बोधक अवयव? अनुमान का क्वेश्चन था, हमने आपको बतलाया था अनुमान 2 प्रकार का, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान, एक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक दूसरों को बताने के लिए। तो ये जो प्रार्थ अनुमान जो था इसके कितने भेद थे? प्रार्थ अनुमान के 5 भेद थे, पंचविध हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, वाले।
तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति, कितने हैं इसमें? 5 है, 7 है, 9 है, 12 तर्क संग्रह में। तो तर्क संग्रह में जो कर्मों की संख्या है तो वो 5 है। कौन कौन से हैं? पदार्थ का क्वेश्चन है, जैसे पदार्थ 7 होते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाय अभाव, तो ये वही है। फिर आगे इनके भेद। तो कर्म जहाँ यहाँ पर 5 है, उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, किस चीज को सिकोड़ लेना, प्रसारण करना मतलब उसे फैलाना, जाना, गमन मतलब जाना। तो ऐसे 5 है। तर्क संग्रह साचर्य नियमों शब्देन उच्यते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साचर्य नियमों व्याप्ति ही। तो क्या है? व्याप्ति। तो तर्क संग्रह में आया था ये वाला भी, अन्नम भट्ट के द्वारा जो रचित है। क्या था इसका उदाहरण? यत्र स्तर धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं वहाँ पर आग जरूर होती है। तो साचर्य नियमों व्याप्ति है। इसके बाद है भूधातु। रूपम लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचने किम भवति। तो लिखने अर्थ में धातु है। लंग लकार में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर लिख धातु का। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में अलिखत। एक रह गया ये भूधातु वाला। तो भूधातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन किम भवति। भवती भवता भवंती ऐसे होता है। भव भवतम भवत, भवानी भुवा भुवाओ। तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला भव। सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम पद्यान स्वयं कस्मिन् काव्येषु उपलभ्यते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शिशुपाल वधे बुद्धचरिते किरातार्जुनीयम या फिर मेघदूते। तो इसका जो यहाँ पर अगर हम संबंध देखते हैं तो ये किरातार्जुनीयम में से है। महर्षि भारवी की जो रचना है वीर रस में है और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ली गई है। इसके बाद है क्रीड़ धातु। रूपम लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचने किम भवति। क्रीड़ धातु के रूप कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? तो यही बनेगा इसमें ऑप्शन डी वाला, क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन का पूछा गया है। क्रीड़ान। याच का जब हम रूप बनाएंगे लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो यही बनेगा याचनते। दा धातु का जब हम बनाते हैं विधिलिंगकार उत्तम पुरुष बहुवचन में तो कौन सा रूप हो सकता है इनमें से? तो यही हो सकता है बी वाला दध्याम। अस धातु के जब हम रूप बनाते हैं लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में तो कौन से वाला रूप बनता है इसका? उत्तम पुरुष एकवचन में। तो कौन सा हो सकता है? यही अस्मि स्व स्मः। दृश्य धातु देखने अर्थ में दृढ़ लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? किसकी है? प्रथमा बहुवचन की बात। तो दृक्षति दृक्षता है दृक्षंती ऐसे बनते हैं इसके रूप। तो यही हो जाएगा तिप्ता जी को अंति, तो उसके बाद बनता है फिर ये। इसके बाद है जे धातु रूपम लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन किम भवति। जितने अर्थ में है धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा जय है। मेघदूतस्य उपजीव्यकाव्यम नाम मन्यते। रामायण महाभारत ब्रह्मवैवर्त पुराण या फिर शतपथ ब्रह्म। कौन सा है मेघदूत का उपजीव्य काव्य? नहीं में पूछा गया यहाँ पर। तो ये वाला शतपथ ब्राह्मण वाला। मेघदूतम कति विधा विभक्त है। महर्षि कालिदास की रचना है और कितने भागों में बटा हुआ है? द्वि त्रि बहुधा या एकमेव। तो 2 भागों में बटा हुआ था। खंड काव्य की श्रेणी में आता है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा हमारा। ज्ञाता स्वतः विवर्त जगनाम काव्य हातम समर्थ है इदम वाक्यमस्ति। अब ये श्लोक के अंदर से लाइन है तो इसके बारे में बतलाना है। किरातार्जुनीय अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते मेघ दूते। तो किसमें से है?
और सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी है हमारा, अर्थात मेघदूत है। रुचि अर्थक धातु भी होगी काई भक्ति। रुच धातु के बारे में हमने आपको बतलाया था। तो रुच धातु जो होती है इसमें कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। और इसका जो सूत्र है हमने आपको बतलाया था, रुचि अर्थानाम प्रियमान है वो वाला। शिशुवे किरणकम रोचते बालकाय मोदकम रोचते, वो वाला रुच धातु वाला। इसके बाद है वसट। वसट योग है काई भक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या फिर पंचमी। तो कौन सी होती है इसके योग में? नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम वसट योगाच्य। तो इनके योग में कौन सी भक्ति होती है? चतुर्थी भक्ति। अस्यः किम नाम, ये षष्ठी एकवचन तृतीय चतुर्थी सप्तमी किस में बनता है? अस्यः। अस्यः अन्यो आसाम, अस्यामय अन्यो आसुः। तो अस्यः किम नाम कौन से का है ये? तो कौन से में बनता है? तो इसी में बनता है षष्ठी एक वचन में, तो जो कि ऑप्शन 1 में है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, श्लोक था ऐसा ही। तो अयम जो है यहाँ पर ये इसमें बतलाना है कौन सी विभक्ति में था। तो कौन सी में था ये? इदम पुल्लिंग में। हमारे प्रधानाध्यापक अनुशासन प्रिय हैं। तो जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला बनेगा? अस्माकं प्रधानाध्यापकः अनुशासन प्रियः अस्ति। नेक्स्ट है आज विद्यालय में सरस्वती पूजा है। आज है, यहाँ पर स्व देख सकते हैं, स्व मतलब आने वाला कल, और अद्य आज। तो सरस्वती पूजा है विद्यालय में, तो कौन सा बनेगा इसका? अद्य विद्यालय सरस्वती पूजनम वर्तते। इसके बाद है बालीवध। वर्ण अस्ति रामायणे। बालीवध हुआ था सुंदर किष्किंधारण्य बालकांड में। तो बाली सुग्रीव इन्हीं का भाई था। कहाँ के थे? किष्किंधा नरेश थे। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं, अगर वैसे जो है ये याद नहीं रहते हैं। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला होना चाहिए हमारा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात किष्किंधा कांड। 7 कांड थे इसमें रामायण में, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इसके बाद है मात्या नाम सोच सोच ज्ञानार्थम कौटिल्य ने उपदासु या न निर्दिष्ट। काम उपधा, मोक्ष, अर्थ या धर्म उपधा। तो कौन से वाला है? ऑप्शन सी वाला, मोक्ष उपधा। कौटिल्य के द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र, तो उसमें से है ये। नेक्स्ट है मंत्री परिषद द्वादश मत्यान कुर्वीत इति कस्य मान्यता। बृहस्पति, ओशनस, कौटिल्य या मानवाना। तो मंत्री परिषदम द्वादश मत्यान कुर्वीत इति मानवः अर्थशास्त्रम। तो अर्थशास्त्र में से थे आए, तो इसका संबंध था मानवों से। देवानाम दिनम कृष्ण शुक्ल दक्षिणायन उत्तरायण, कौन सा होता है देवताओं का दिन? तो देवताओं का दिन जो है ये मनुस्मृति में बतलाया गया था, उत्तरायण वाला। तो श्लोक था इसमें, दैवे रात्रि अहनिवर्ष गर्भी भाग तय पुनः अह तत्रोदगयन रात्रि स्याद दक्षिणायनम। नेक्स्ट है यांचमगवरम अधिगुणनाद्मे लब्धकामा इदं वाक्यम अस्ति। अब ये किरातर्जन्यम अभिज्ञान शकुंतलम उत्तरम चरित मेघदूत, तो किस में से है ये श्लोक? तो इस श्लोक का जो यहाँ पर संबंध है तो ये मेघदूत में से है। सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वामी स्वम अभिख्याम, ये वाक्य है किरातर्जन्यम अभिज्ञान शकुंतलम उत्तराम चरित मेघदूतम। अब जो कि ऑप्शन डी में है मेघदूत।
सूर्यापायन खलु कमलं पुष्यति स्वाम अभिख्याम। अनिच विकरणम संयोज्यते भवादिगण कर्मादि चुरादि तुतादिगण। अनिच किसमें आता है अनिच प्रत्यय? तो अनिच प्रत्यय जो आता है ये आता है चुरादिगण में। तो चुरादिगण उसमें से है और सूत्र सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक ऐसे सूत्र आता है कि अनिच प्रत्यय करता है चौर्यति रूप में। तो चुरादिगण का है। इसके बाद शुद्ध वाक्यम अस्ति। कौन सा हो सकता है यहाँ पर एक सही? यह बी वाला स्ववृष्टि भविष्यति। ये नंग विकार है तेन सूत्रेन का विभक्ति। जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है उसमें उसके योग में विभक्ति बतलानी है। यहाँ पर इनके सारों के हमने जब आपको उदाहरण भी कराए थे बार बार, जब आपको याद भी होगा अब तो जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है तो उसके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अक्षण काण है अतर्केन सूत्र तृतीय विभक्ति। तो देख सकते हैं यहाँ पर शरीर में कोई विकार आ गया। अब जब विकार आ जाता है तो उसके योग में यह नंग विकारा सूत्र लगता है तृतीय विभक्ति में। कर्मणायम अभिप्रति स क्या होगा उसका? कर्मणायम अभिप्रति स संप्रदानम। तो क्या होती है उसकी? संप्रदान संज्ञा। दानस्य कर्मणायम अभिप्रति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। कर्ता जिसको दान के कर्म से कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्रायगाम ददाति ब्राह्मण को गाय देता है। पुराणम पंच लक्षणम लक्षणे नास्ति। पुराणों के 5 लक्षण बतलाए गए थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अनंतराणी, वंश अनुचरितम च ए पुराणम पंच लक्षणम। तो पुराणों के 5 थे। तो कौन से वाला नहीं था इसमें? तो ये वाला उत्सर्ग। कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिन विषयाः वर्तन्ते। मत्स्य विष्णु धर्म याग्नि पुराण में सारे प्रकार के विषय हैं, सारे शास्त्र संबंधी विषय। तो कौन से वाले में है? अग्नि पुराण में। पराभव उत्सव मानी नाम। अब ये किरातार्जुनीय मेघदूत उत्तरामचरित कादम्बरी किसमें से है? तो इसका संबंध जो है ये हो जाएगा किरातार्जुनीय में से, जो कि महर्षि भारवी की रचना है। वर्जंती ते मूर्धि है पराभवम भवंती मायुष्य न महीन है। अब ये वाक्य है किरातार्जुनीय मेघदूत उत्तरामचरित कादम्बरी में से कि वे मूर्ख बुद्धि निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसका जो संबंध है तो ये था किरातार्जुनीय में से। किरातार्जुनीय महाकाव्य नायिका सुदक्षिणा, द्रौपदी, चित्रा या कुंती कौन है? किरातार्जुनीयम, किरात भगवान शिव और अर्जुन, अर्जुन इसके नायक थे। तो नायिका कौन थी इसमें फिर? तो ये थे द्रौपदी। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है। अब ये भी उक्ति आती है एग्जाम में, सुक्ति है। तो किन की थी? वनेचर युधिष्ठिर द्रौपदी अर्जुन की। हितकारी हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है। तो इसका जो संबंध है वनेचर से। नेक्स्ट है उत्तर संदेह उदाहरण अस्ति। उत्तर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो संधि का यही है सर है प्लस में वर है, सरोवर है, विसर्गों को होकर शोधि प्लस में उपास्य है। दीर्घ ए दीर्घो किम अभवत यण संधि में आता है। इको या उको वा रिको रा लिरिको ला जिसमें होता है तो यण संधि का था। तो कि इको उ किम अभवत। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए। तो क्योंकि ए है
ई को तो या हो जाए, ई जो है ई को तो या हो जाएगा और ये ऊ है, तो ऐसे बनता है। वृक्ष प्लस में छाया कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका रूप? तो इसमें जो ऑप्शन ए में है वृक्ष छाया, तो इसका जो है, तो ये भी रूप वैसे ही है जैसे हमने पहले किए थे लक्ष्मी छाया वाले, जिसका मूल शब्द था लक्ष्मी छाया और विकल्प से बनते थे जिसमें लक्ष्मी च छाया, वो वाले लक्ष्मी च छाया मूल शब्द हो गया, संधि विच्छेद करेंगे तो लक्ष्मी प्लस में छाया, तो यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है, तो लक्ष्मी की जगह आप मतलब वृक्ष है यहाँ पर वृक्ष छाया, तो वृक्ष छाया ये वाला बनना चाहिए। हितोपदेश इति अस्य संधि विच्छेदास्ते, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो हित प्लस में उपदेश है। रावण है कस्य संधि उदाहरण अस्ति, रावण कौन सी संधि में आता है रावण? तो रावण जो बतलाएगा यहाँ पर आयादी वाला। मोहन चोर से डरता है, हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद हम करेंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? आप देख सकते हैं डरने अर्थ में भी धातु है और इसके योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो कौन सी में बनेगा फिर अब ये? तो इसमें बन जाएगा मोहना चौरात विभेति। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इसका भी अनुवाद कर लेते हैं, कौन सा बनेगा? काशी हिंदू नाम पवित्र स्थानम वर्तते। मोहन आग का काणा है, अब इस अंग विकार वाला बतलाया था, उसके योग में तृतीय व्यक्ति होती है, तो तृतीय वाला देखना होगा हमने, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो मोहन अक्षण काणा है। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तो अत्र कदली फुलानी संति, कदली फुलानी मतलब जैसे वो नपुंसकलिंग वाला रूप चलता है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? 9-10। नेक्स्ट है हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचन है, ये उक्ति है, तो किन की उक्ति यहाँ पर? ये हितकारी और जो मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, इसका संबंध था वनेचर से। शिवराज विजय प्रतिनायक से पुत्री अस्ति, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, उपन्यास है, 12 निश्वासों में 3 विरामों में प्रत्येक में 4 निश्वास हैं और सूर्योदय वर्णन से इसका प्रारंभ हुआ था। तो प्रतिनायक की पुत्री थी इसमें रचनारी। क्या तुम लोग संस्कृत पढ़ने जाओगे, तो कौन सा बनेगा इसका? किम यूयम संस्कृत पठितुम गमिष्यात्। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।